जरूर कराएं, ताकि ये जो इन्फेक्शन है ये ज्यादा फैले नहीं और एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाए। डॉक्टर गर्ग, यहाँ पर अगर हम इस वायरस की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि कोरोना से अगर और भी जो बहुत सारे वायरस रहते हैं, हम देखते हैं बहुत स्पेसिफिक रहती है, किसी ऑर्गन के ऊपर ये हिट करती है। क्या अगर हम एचएमपीवी वायरस की बात करें तो क्या ये कोई ऑर्गन स्पेसिफिक है जहां पर सबसे ज्यादा असर पड़ते हुए नजर आता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें या फिर अलग जितनी भी हमारी ऑर्गन्स रहती हैं। देखिए, बेसिकली ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस ही है। तो हम्म। न्यूमो का मतलब ये निमोनिया वर्ड आप याद रख जी। सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसका मतलब है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका असर है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है। तो लक्षण ऊपर के ज्यादातर लोगों में देखे गए हैं करके, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि कफ, कोल्ड, फीवर, ब्लॉक नोज वगैरह। परंतु कई केसेस जो है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं उनमें हम निमोनिया वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये जरूरी है कि किस तरीके से हम इन पे वॉच रखें। ये अल्टीमेटली ये क्योंकि ऑर्गन स्पेसिफिक है, बट अल्टीमेटली अगर इम्यून सिस्टम हमारा कॉम्प्रोमाइज है तो हमारे इसके और बॉडी ऑर्गन्स पे भी असर पड़ सकता है, जैसे कि कोविड में पड़ा। परंतु जी। एज ऑफ नाउ वी आर ओनली लुकिंग एट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो और जैसे कि इसका म्यूटेशन का हमें वॉच करना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर स्वाति अभी बता रहे थे करके, क्योंकि म्यूटेशन से हमें पता चलेगा। क्योंकि कोविड में राइट। भी हम अल्फा से शुरू हुए थे और डेल्टा वेरिएंट हमारा बहुत सीवियर था करके। तो इसलिए जेनेटिक वेरिएशन को भी हमें मॉनिटर करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और हम इस डिजीज को प्रॉपरली कंटेन कर पा रहे हैं। और जैसे कि ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि 2001 से हम केसेस देख रहे हैं, और नीदरलैंड्स में तब हमें 28 केसेस मिले थे। और धीरे धीरे अब ये लगभग सभी देशों में वायरस मिल चुके हैं करके। और चाइना में क्योंकि बहुत ही सीवियर फॉर्म में आ रहे हैं, तो नेचुरली म्यूटेशन जानना और जीनोमिक सीक्वेंसिंग को जानना बहुत जरूरी हो क्या जाता है। ये डॉक्टर गर्ग, मैं बहुत महत्वपूर्ण आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि इस वक्त दर्शक देख रहे हैं और वह भी परेशान है कि अब ये कौन सा वायरस आ गया, क्या ये अलार्मिंग है? देखिए, बेसिकली पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर वॉचफुल होने की जरूरत है। तो आम जनता को ये मेरी ये जरूर राय रहेगी कि बार बार जैसे घर में कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का केस है, और वैसे भी साधारण नॉर्मल जिंदगी में भी अपने हाथ को बराबर धोना, सैनिटाइज करना, और साथ साथ में मास्क का प्रयोग करना। पर्टिकुलरली जब घर में या अस्पताल में हम केसेस देख रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करना और थोड़ी दूरी बनाए रखना, जिसको कि हम पहले 2 गज की दूरी कहते थे, वो बहुत जरूरी है। और जब छींक आती है तो उसको कोनी में लेके छींक करें, मतलब ताकि वो दूसरे के मुंह पे ड्रॉपलेट्स ना जाए, ताकि दूसरा इंसान इन्फेक्ट ना हो। परंतु जानकारी हर माध्यम से जानी चाहिए। जैसे कि हमारी आशाज और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कोविड के समय में, अग्री। और उनको यूएन का एप्रिसिएशन भी मिला था कि बेसिकली बहुत अच्छा काम किया था। तो यहाँ पे भी मैं कहूंगी कि वो जरूर जागरूकता फैलाने का इम्पोर्टेंट काम करे, बल्कि हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। और आप मीडिया के चैनल से तो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हर तरह से हम जानकारी लोगों को दें, सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करें, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को वेल इक्विप करें। डॉक्टर स्वाति, मुझे याद है कि जब कोविड आया था उसके कुछ समय तक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके बाद ये बदलाव देखने को मिला कि हाइजीन जो है वो लोगों की बढ़ गई थी। हाथ धोना, मास्क पहनना, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना, साफ सफाई जो है ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि वो अब कम हो गया है। मास्क हम देखते हैं मेट्रो में, पब्लिक स्पेस के अंदर किसी ने नहीं लगाया होता है। अगर हम यहाँ पर इस वायरस की बात कर रहे हैं तो इसका सबसे पहला बचाव जो है वो क्या केवल मास्क ही है? देखिए बिल्कुल, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि अभी मैम ने भी बोला कि वो छींकने से, खांसने से, किसी के पास बैठ करके बात करने से, उनके द्वारा जो चीजें इस्तेमाल करी गई हैं उनको छूने से, इसी तरह से ये इन्फेक्शन फैलता है। कोविड हम देख रहे थे कि बहुत तेजी से फैलने वाला इन्फेक्शन था, कम समय में ही एक व्यक्ति से दूसरे में बहुत आसानी से फैल रहा था। एचएमपी के साथ ऐसा नहीं देखा गया है, ये बहुत तेजी से फैलने वाला इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन वही एहतियात है जो हमें बरतने की जरूरत है कि मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग रखें, जैसा मैम ने बोला, साथ ही हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। देखिए, इन्फेक्शन हमारी आंख, नाक और मुंह से ही अंदर जाएगा, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम गंदे हाथ जो हैं उनको अपने आंख, नाक, मुंह पे नहीं लगाएं। साबुन से हाथों को थोड़े थोड़े समय पे धोते
होते रहे, खासतौर से देखिए क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन ज्यादा देखा जा रहा है और अभी भी हम देख रहे हैं कि इन्फेंट्स में ही भारत में इन्फेक्शन देखा गया है। तो ऐसी स्थिति में इस वक्त हमें बच्चों की ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, हमें उन्हें समझाना बहुत जरूरी है कि वो कुछ कुछ समय पर हाथ धोएं, और ये माता पिता के लिए जरूरी है कि वो ध्यान रखें कि बच्चे अगर कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो उनके हाथ जो है अच्छे से धुलवाए जाएं, साथ ही हम मास्क का प्रयोग करें। और अगर कहीं भीड़ में हम जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी छुट्टियों का वक्त है और ऐसी स्थिति में लोग ट्रैवल करते हैं, पार्टीज में जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम क्लोज स्पेस में हैं, लोग ज्यादा है वहां पर, तो हमें मास्क का एहतियात इस वक्त रखना जरूरी है, क्योंकि वो एक हमारे लिए बिल्कुल। बचाव का तरीका है और बहुत सिंपल तरीका है। और ज्यादातर जब सिंपल तरीके होते हैं तो हम उनको करना नहीं चाहते या हम उनको उतनी तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन ये एक बहुत सिंपल तरीका है जो हम करवा बिल्कुल, सकते और हैं। हाइजीन तो इन अदरवाइज भी चीजों आपके पर लिए बेटर ही है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इस वायरस को लेकर दर्शकों को जानकारी दी। तो देखिए HMP वायरस के ऊपर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप मास्क लगाइए।